औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद। देखेंगे दिसंबर भर पूरा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग लिखने का। नहीं लिखेंगे ना तो नहीं लिखा पाएगा, हम जानते हैं। औद्योगिक विवाद देखेंगे, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। औद्योगिक विवाद की परिभाषा दें, औद्योगिक विवाद के कारणों पर प्रकाश डाले। ये सीडीपीओ में आया भी था। नहीं जी, दोनों आया था सीडीपीओ में, इसमें भी आ सकता है। शायद 8 नंबर क्वेश्चन यही था। औद्योगिक विवाद सुलझाने के तरीकों, अंग्रेजी पढ़ करके ही लिखेंगे। मेथड्स की व्याख्या करें। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद सुलझाने की व्यवस्था, इसको मशीनरी कहते हैं, की व्याख्या करें। आप ध्यान देंगे, इस सुलझाने के तरीके मेथड हो गया, ये क्या हो गया, मशीनरी हो गया। दोनों औद्योगिक विवाद सुलझाने के तरीके ही हैं, लेकिन मशीनरी पूछेगा तो मशीनरी लिखेंगे। इसका ध्यान रहे कि सर क्या बोले हैं ना, इंग्लिश पढ़ लेंगे, नहीं तो चकमा दे देगा, आप कुछ से कुछ लिख कर आ जाए। जैसे ये प्रश्न आए तो देख लेना है कि पूछा क्या है अंग्रेजी में, मेथड लिखा पूछा है कि मशीनरी, क्योंकि अंग्रेजी को ही मान्य होगा, हिंदी का मान्य देखेंगे कि अगला प्रश्न है, इसको तोड़ करके भी पूछ सकता है, छोटा छोटा क्या पूछ सकता है, हम तोड़ करके नोट्स में लिखवा दिए, आपको देख लें। इसमें पूछ सकता है 16, लेकिन 16 पिछले बार पूछ चुका है, सर 66वीं में 16 आ चुका है, इसलिए आने की संभावना नहीं है। दूसरा है पंच निर्णय, इसको पढ़ लेंगे, अलग से भी लिखा दिए हम, अलग से भी उसी चीज को अलग से थोड़ा बढ़ा करके लिखा दिए। तीसरा अधिनिर्णय, एडजुडिकेशन, अधिनिर्णय, इसको जो है आप देखेंगे तैयार कर देंगे, कोई दिक्कत। तो अब ये प्रश्न हो गया। अगला हम टेस्ट में क्वेश्चन देंगे भी। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हड़ताल संबंधी विधिक प्रावधानों का
वर्णन करें। दूसरा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 47 के अंतर्गत छाटनी, रिटर्चमेंट, संबंधी विधिक प्रावधानों का वर्णन करें। औद्योगिक विवाद अधिनियम 47 के अंतर्गत कामबंदी, लेआउट संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। चार में देखेंगे, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, या ऐसे नहीं पूछेगा, ये दूसरे तरीके से पूछेगा। अनुचित श्रम व्यवहार, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। कोई व्यक्तिगत विवाद औद्योगिक विवाद कब बन जाता है? स्पष्ट करें। इसको तैयार कर लेंगे, इसी में से आएगा। हाँ? ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, अनुचित श्रम व्यवहार, पंच निर्णय का अलग से भी लिखा दिए हैं। हाँ, ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों अलग से भी लिखा दिए। आगे जाएंगे तो अलग से लिखा है, उसी में नोट्स में देखेंगे तो आगे अलग से भी लिखाए हैं, उसमें आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसको बढ़िया से कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दो टेस्ट जो लेंगे हम पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ जो क्वेश्चन इंपोर्टेड है वही लेंगे। जो लास्ट में दो देंगे वो एक तारीख के बाद वही लेंगे कि जो क्वेश्चन आप लिखेंगे, नहीं आएगा और आने से मतलब नहीं है, जो आप लिखेंगे। जैसे इसी चैप्टर से हम लिखवा लेंगे 3-4 क्वेश्चन, सब टोटल नहीं, जो आप लिखेंगे आएगा तो अलग चीज है, वो तो आएगा 12 क्वेश्चन ना, लेकिन जो आप लिखेंगे उसी चैप्टर से हम ले लेंगे टेस्ट। हो गया? देखेंगे औद्योगिक विवाद किसको कहते हैं। आप कल कुछ पढ़े लिखे उस विवाद में, हाँ, संघर्ष के पहलू में। औद्योगिक विवाद से तात्पर्य नियोजक एवं श्रमिकों के बीच नियोजन की शर्तें एवं श्रम की दशाओं को निर्धारित करने के लिए देखेंगे। नियोजक एवं श्रमिक के बीच नियोजन की शर्तें एवं श्रम की दशाओं को निर्धारित करने के लिए दोनों के बीच उत्पन्न होने वाला एक मतभेद है जो संघर्ष का रूप ले लेता है।
और यही विवाद उत्पन्न करता है। यह विवाद जो कई विषय वस्तुओं को लेकर उत्पन्न होती है, कांच के घंटे, छुट्टियां, बोनस, महंगाई भत्ते इत्यादि। और देखेंगे इसमें कई प्रकार की औद्योगिक कार्रवाइयां भी की जाती है। श्रमिकों द्वारा हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, घेराव, जबकि नियोजकों द्वारा तालाबंदी की जाती है। लेकिन इसका डिफिनेशन सर्वमान्य जो दिया गया है वह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत। ये याद रखेंगे एकदम, हम लिखाएंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इसके अंतर्गत आपको डिफिनेशन ये लिखना हो। औद्योगिक विवाद से तात्पर्य नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच होने वाला एक ऐसा मतभेद है जो किसी व्यक्ति के नियोजन एम्प्लॉयमेंट या नियोजन की शर्तें कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या श्रम की दशाओं से संबद्ध हो, संबंध लिख दिया होगा आपके नोट्स में, संबद्ध होता है, संबद्ध काट कर बनाइए। औद्योगिक विवाद से तात्पर्य नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच होने वाला एक ऐसा मतभेद है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन या नियोजन की शर्तें एवं श्रम की दशाओं से संबद्ध है। ये औद्योगिक विवाद 47 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। इसके अलावा विद्वान का देना होगा, एक आध विद्वान लिख देंगे वाटसन के अनुसार लिखा हुआ होगा। तो औद्योगिक विवाद उद्योग में अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है, नहीं जो कार्य से संबंधित नहीं, श्रमिक या दोनों के बीच व्यक्ति, क्या लिखा है, दोनों के जटिल संबंधों के आंशिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणाली के विस्तृत संबंध से उत्पन्न होती है। फिर उद्योग में अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। तो इसको आप लिख देंगे, उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं। औद्योगिक विवाद नियोजक एवं श्रमिक के बीच होती है। यह जो है सेवा शर्तों को लागू होने के लिए उत्पन्न होती है। इसके तहत अव्यवस्था, उद्योग में अव्यवस्था स्थापित हो जाती है, बन जाती है। कोई दिक्कत? नियोजक और सरकार के बीच को औद्योगिक विवाद नहीं करते हैं। तो विवाद थोड़े हुआ टैक्स के लेकर के, वो तो अलग चीज है ना। टैक्स चोरी करेंगे तो चोरी में नवाएंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो सरकार आपसे ऐसी करेगी, तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। छापा, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, ईडी का छापा पड़ेगा। वहाँ थोड़े है कि वो विवाद धारणा देंगे। आज तो सुने कोई नियोजक को धारणा देते हुए, छूट दो, सुने हैं? नहीं। आप कमाइएगा और वो आज टैक्स नहीं दीजिएगा तो सरकार चलेगी कैसे? वेलफेयर का काम होगा कैसे? ये चीज में है। हर चीज टैक्सेशन होता है। आपका वेतन, भत्ता, सब चीज टैक्स से दिया जाता है। कहां से सरकार देगी?
देखिए धोनी इस बार सबसे ज्यादा टैक्स दिए हैं ये झारखंड में 17 करोड़ नहीं, महेंद्र सिंह धोनी। हाँ जैसे भी आए तो टैक्स दे रहे हैं। अब देखेंगे औद्योगिक विवाद के कारण बताए। औद्योगिक विवाद के मुख्यतः दो कारण होते हैं, एक आर्थिक कारण और एक गैर आर्थिक कारण, जो कल हम बताए थे, कल भी गैर आर्थिक कारण। लेकिन अधिकांश औद्योगिक विवाद जो उत्पन्न होती है वह आर्थिक कारणों से, पैसे के लिए होती है, मजदूरी, बोनस। आर्थिक कारण में दो तरह की, एक आर्थिक कारण में देखेंगे लाभ का प्रतिफल, लाभ के प्रतिफल का वितरण, लाभ के प्रतिफल के वितरण के लिए। दूसरा देखेंगे कार्य की दशाओं के लिए। लाभ के प्रतिफल का वितरण देखेंगे जैसे मजदूरी, बोनस, महंगाई भत्ते इत्यादि में वृद्धि के को लेकर के होती है। जबकि कार्य की दशाओं में देखेंगे कार्य के घंटे, छुट्टियां, अतिकाल, विश्राम अंतराल, विस्तृत इत्यादि को लेकर भी विवाद उत्पन्न होती है। लेकिन आप देखेंगे नियोजक पूंजी का मालिक होता है, वह उद्योग का संचालन करता है? हाँ, ये भी आर्थिक में दो, एक लाभ का प्रतिफल का वितरण, इसमें भी पैसा जुड़ा हुआ है। कार्य के घंटे में इतने काम हम लेंगे, इतना पैसा दे देंगे, नहीं दिया, विवाद उत्पन्न हो गई। आप देखेंगे कि ये जो है पूंजी का मालिक होता है, उद्योग का संचालन करता है, लेकिन वह लाभ का वितरण नहीं चाहता है। वह क्या चाहता है? अधिक से अधिक काम लेना, कम मजदूरी देना, छुट्टी नहीं देना, अतिकाल के मजदूरी नहीं देना, विस्तृति का मजदूरी नहीं देना। जबकि श्रमिक क्या चाहते हैं? लाभ के वितरण चाहते हैं, कम से कम काम करना पड़े, अधिक से अधिक मजदूरी मिले, बोनस, महंगाई भत्ते प्राप्त हो। दोनों का मत विपरीत होने के कारण क्या होता है? विवाद उत्पन्न होता है। तो आर्थिक कारणों से ही अधिक विवाद होते हैं। कल भी बताए थे, घर में भी आर्थिक कारणों से ही विवाद उत्पन्न होते हैं, गैर आर्थिक कारणों से कम होते हैं। गैर आर्थिक कारणों में देखेंगे गैर आर्थिक कारण, देखेंगे इसमें प्रबंधकीय व्यवस्था, प्रबंधकीय व्यवस्था के कारण भी औद्योगिक विवाद उत्पन्न होती है। जैसे प्रबंधक जो है उद्योग में अपनी शिष्टाचारता कायम रखना चाहता है, वह उद्योग में क्या करता है? कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को रोक देता है। क्या कर रहा है? अच्छा, लाइन कट गया। हाँ, लाइन कट गया इसलिए आवाज करने लगा। हाँ, वेतन वृद्धि को रोकना। देखेंगे पदोन्नति को रोकना, कर्मचारियों का डिमोशन कर देना,
श्रमिकों के साथ अनुचित श्रम व्यवहार अपनाना, ये प्रबंधकीय अव्यवस्था और कुशलता का देन, जिस कारण औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाती है। संस्थागत कारण, संस्थागत कारण देखेंगे, औद्योगिक प्रतिष्ठान में कुछ ऐसी संस्थाएं गठित की जाती है जिसको लेकर विवाद उत्पन्न होती है। मेंबरशिप को लेकर, जैसे प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, सहभागिता को लेकर देखेंगे, इसमें कई तरह के समितियां गठित की जाती है, जैसे संयुक्त प्रबंध परिषद, कार्य समिति, देखेंगे इकाई परिषद, इत्यादि। और इसमें मेंबरशिप को लेकर, सदस्यता लेकर कि इस कमेटी में मेंबर रहेंगे, इतना रहेंगे, नियोजक और कर्मचारियों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाती है। देखेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी को लेकर भी विवाद उत्पन्न होती है। क्या इसमें प्रतिनिधि के चुनाव को लेकर, प्रतिनिधि को लेकर विवाद उत्पन्न होती है कि ये प्रतिनिधि रहेगा, ये प्रतिनिधि रहेगा, परिणाम स्वरूप औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाती है। देखेंगे इसके अलावे गैर आर्थिक कारकों में बाह्य नेतृत्व, बाह्य नेतृत्व, आउटर साइड लीडरशिप। बाह्य नेतृत्व का अर्थ होता है बाहरी व्यक्ति जो उस कारखाने प्रतिष्ठान में काम नहीं करता है लेकिन ट्रेड यूनियन का नेतृत्व करता है। ऐसे बहुत से नेता हुए, जैसे महात्मा गांधी को फैक्ट्री में काम करते थे, जवाहरलाल नेहरू काम करते थे लेकिन नेता बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़े काम करते थे लेकिन नेता बने थे। वो बाहरी व्यक्ति होते हैं जो उस कारखाने में श्रमिकों में से काम करने वाले नहीं होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या आप देखेंगे शिक्षक हो गए, समाज सेवक हो गए, राजनीतिक व्यक्ति हो गए, जो ट्रेड यूनियन का जो है लीडर बन जाता है। ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि नियोजक और श्रमिक के बीच में अच्छे संबंध हो, क्योंकि तीसरा व्यक्ति है। जब विवाद श्रमिक करते रहेंगे, हड़ताल धरना, तो जाकर भाषण देते रहेगा, उसका अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि जब विवाद ही नहीं होंगे तो उसको कौन पूछेगा, जाहिर सी बात है। इसलिए बार बार देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी भी बीच बीच में आंदोलन करते रहती है कि जनता के बीच में ये जाए कि हम अभी आए, मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दे कोई भी हो। देखिए जैसे राहुल गांधी लेकर चले हैं ये भारत जोड़ो यात्रा, तो क्यों चले हैं? इसलिए चले हैं कि जनता, हम घर घर गांव गांव जाएंगे तो कम से कम जनता में स्वीकृति हमको मिलेगी, हो सकता है इसका परिणाम अच्छा निकले उनको, क्योंकि घर में बैठ जाने से, अब एग्जामिनेशन हॉल में अब तैयारी पहले से करेंगे तब ना एग्जाम में लिखेंगे, अब तैयारी तो पहले से करनी होगी। वो भी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 24 की, क्योंकि उसके लिए कि आपका काम है लिखना, उनका काम थोड़े लिखना है, उनका है कि जनता के बीच में घूमना, तो अपनी वो तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बाहरी व्यक्ति अपनी स्वीकृति को लेने के लिए लेकर कभी भी नहीं चाहता है नियोजक और कर्मचारियों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित। इसलिए सारा विवाद का जड़ ये बाह्य नेतृत्व है, जान जाइए। आई हर जगह हर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। ये अपना लालच दिखा देता है श्रमिकों को कि हम इतना खर्च करेंगे, उसके बाद श्रमिकों के कोष का कंगाल कर देता है खर्च कर करके। तो ये देखेंगे बाह्य नेतृत्व। राजनीतिक लगाव,
राजनीतिक लगाव भी औद्योगिक विवाद को जन्म देता है। देखेंगे राजनीतिक लगाव श्रमिकों के बीच में, श्रमिकों का, श्रम संघों का राजनीतिक लगाव नहीं, हुआ क्या है, उल्टा पुल्टा कर दिया है। पेज देखिए, मिलाइए, पेज मिलाइए। फोटोकॉपी करने वाला उल्टा सीधा कर दिया होगा, है ना। पेज मिला लिया, उसी हिसाब से लिख लीजिए, मिला लीजिए, ठीक है। पेज गड़बड़ किया है ना, हाँ, तो मिला लीजिए। इसका लाल से लगा लीजिए चिन्ह, बैठेंगे सही से तो पता चल जाएगा। उसका पॉइंट अलग है, इसका पॉइंट अलग है, समझ में आया। देखिए, यहां से शुरू हो रहा है विवाद, यहां तक आया 2 नंबर। अब इसके बाद आ गया, खत्म हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो यहां नहीं, अब ये यहां आपका आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। देख रहे हैं ना, पेज नंबर 60, 61, यहां कौन पेज है, 63, 62, उल्टा हो गया। यहां 59, 60, 61, ठीक है। अब फिर 61 के बाद 62, यहां खत्म हो जाएगा। थोड़ा उल्टा कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये हो। अब हम राजनीतिक लगाव, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ट्रेड यूनियन का लगाव अवश्य होता है। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का लगाव कांग्रेस सीपीआई से, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का लगाव कांग्रेस से, बीएमएस का लगाव बीजेपी से है। देखेंगे अगर कोई सत्ताधारी पार्टी जैसे बीजेपी अभी वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है, धारी पार्टी। यदि कोई श्रम कानून बनाती है या श्रम नीति बनाती है, श्रम नीति या कानून बनाती है, तो कितने भी अच्छी हो कानून या नीतियां, कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। कांग्रेस इसका विरोध करेगी क्योंकि विरोधी पार्टी है। उसी तरह एक टिस्को कंपनी मान लीजिए है, ये टिस्को कंपनी में ये 2 ट्रेड यूनियन है, दोनों के समर्थित, एक इंटक हो गया और एक बीएमएस हो गया, भारतीय मजदूर संघ। देखिए, टिस्को कंपनी में 2 ट्रेड यूनियन है। यदि सत्ताधारी पार्टी कोई श्रम नीति बनाती है या कानून बनाती है, कांग्रेस विरोधी पार्टी इसलिए ये विरोध करती है और इंटक भी विरोध करता है और टिस्को में बीएमएस समर्थन करता है। परिणाम स्वरूप समर्थन और विरोध में औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाती है। ये समर्थन करेगा और एक समर्थन नहीं, विरोध करेगा और परिणाम स्वरूप औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाती है। सिर्फ पॉलिटिकल लगाव के कारण ये विवाद उत्पन्न होती है। पॉलिटिकल लगाव जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन बिना राजनीतिक लगाव के आपका अस्तित्व भी कोई नहीं जाने वाला है। मैं आज कह रहा हूं, कल आप एसडीएम डीएसपी बन जाएंगे, राजनीतिक लगाव नहीं होगा तो आपको कहां टिकाए हैं, पत्ते नहीं है आपका। अभी अतुल प्रसाद है, जीवन में कभी डीएम नहीं बने हैं। साहेब बन गए, इनको डीएम बिहार में बनबे नहीं किए। आज तक इनको कोई डीएम ही नहीं बनाया, ना लालू प्रसाद यादव बनाया ना नीतीश कुमार बनाया। नीतीश कुमार के समय तक आगे ही एपीओ हो गए थे, ये जीवन भर ऐसे ही रिटायर कर गए। कुछ कैसे आईएएस बनते हैं
कि जिनको आज तक मौका नहीं मिला बिहार में आईएएस बनने का, डीएम बनने का, क्योंकि सत्ता तो दो ही आदमी के हाथ में रहा, वो नहीं बनाए तो ये वो नहीं बनाया। झारखंड में होंगे, हाँ हो सकते हैं, 85 बैच के हैं, हाँ मतलब ज्यादा दिन तक नहीं रहे हैं, ज्यादा दिन तक नहीं रहे, हमको बता रहा था लोग, एक आईएएस ही बता रहे थे हमको, ज्यादा दिन तक ये नहीं रह पाए हैं, इसलिए प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। और कभी कभी प्रयोग घातक मत हो जाए। अब लड़कों से मांग रहे हैं कि ये किया जाए, ये किया जाए, तो सबका मत भिन्न रहेगा, तो कैसे कीजिएगा? अपना मन से नहीं कीजिएगा जी। कोई मान लीजिए सब में वोटिंग पड़ेगा, तो आप किसको कीजिए मानिएगा? अरे आपका काम है, लोगों से क्या मांगने की जरूरत है जी? आप रणनीति बनाइए कि हाँ कैसे हमको सुधार करना है। क्या कहिए? एक यूनिवर्सिटी एग्जाम बढ़िया, एक क्वेश्चन जो है बढ़िया स्टैंडर्ड नहीं सेट हो पा रहा है। क्या चेयरमैन बने हुए हैं? इससे तो अच्छा हमारा प्रोफेसर चेयरमैन बनता था, वो बढ़िया था कि बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन। जब से ब्यूरोक्रेसी आ गया है ना बीपीएससी में, बीपीएससी को बर्बाद करके छोड़ दिया। नीतीश कुमार को सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर ही भरोसा है, इसीलिए लूटपाट ज्यादा मचा रहा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो होता है जो वो बर्बाद करके छोड़ता है, कंगाल कर देता है कि अभी बनेंगे उसी का होंगे। लेकिन आपको जो है ये पोस्ट जो ऐसा चीज है कि बहुत पढ़े लिखे विद्वान की जरूरत है वहां, क्योंकि वहां इंटरव्यू लेना है। एक डिप्टी कलेक्टर जब आप चाहे एक आईएएस जाकर के वहां इंटरव्यू लेता है, उसको क्या आता है? जीवन भर फील्ड में काम किया, 4 क्वेश्चन पूछ करके वहां प्रोफेसर रहेगा, वो नो क्वेश्चन पूछ सकता है जी। अब कुछो से कुछो पूछ देता है आपसे, 10 क्वेश्चन लिख करके लाया, अपना अपना दे करके पूछ दिया अटपट। प्रोफेसर वो आपकी गहराई से जानता है सब्जेक्ट का, एलएसडब्ल्यू का प्रोफेसर रहेगा तो एलएसडब्ल्यू का क्वेश्चन पूछेगा, तब वो पता चलेगा कि हाँ आप कितनी आपकी जानकारी है। कोई जानकारी नहीं, कोई